हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या का आखिरी पार्ट डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है ना। अब इस क्वेश्चन की विडंबना ये है, प्रॉब्लम ये है कि अगर इस क्वेश्चन को हम पूरा पढ़ भी लें तो हमें ये क्लियर नहीं हो रहा है कि इसके अंदर हमें करना क्या है ना। आप बोलोगे सर क्लियर हो तो रहा है। देखिए क्लियर ये हो रहा है कि हाउ मच टाइम विल टेक, मतलब कितना समय बाद वो प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचेंगे। ये तो पहले क्वेश्चन है, पर इससे क्लियर हो रहा है क्या कि निकालना क्या, एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। जाहिर सी बात है, निकालना तो इन दोनों में से एक ही है, पर एलसीएम निकालेंगे या एचसीएफ निकालेंगे ये क्लिक नहीं हो रहा है। अब इसको क्लियर करने के लिए या तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं या इसको रट कर जा सकते हैं, है ना। तो रट के जाने वाला ऑप्शन ज्यादा अच्छा रहेगा। तरीके ऐसा नहीं करना बेटा, याद रखना कॉन्सेप्ट अपन अच्छे से क्लियर करेंगे ताकि हमको क्लियर रहे। कब तक रटोगे और कितने क्वेश्चंस को आप रटोगे, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर करो। देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है ये क्लियर करते हैं। देखिए एक एग्जांपल देता हूँ आपको, आप मुझे बताना, है ना। जैसे मैंने आपको दो नंबर दिए, मैंने बोला 20 और 24, ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर है पर सबसे बड़ा नंबर है। ध्यान से सुनना। आप लोगों की एक सबसे बड़ी गलती ये भी रहती है कि आप जो लॉन्ग क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको बताया था उसमें मैक्सिमम मिनिमम हायर लोअर ये देखकर आप चले जाते हैं एग्जाम में, फिर बेटा इससे आंसर भी गलत जाता है ना। आप लोग रटोगे, आपका आंसर गलत जाएगा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और मेंटली प्रिपेयर्ड होना है उसके लिए कि एलसीएम या एचसीएफ। ये देखिए 20 और 24, मैंने कहा ऐसा कौन सा नंबर है जो इसको डिवाइड कर सकते। तो आपने कहा 2 होगा सर, मैंने कहा 2 कैसे, बोलता सर 2 की टेबल में 20 भी आता है और 2 की टेबल में 24 भी आता है। मैंने कहा शाबाश, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने, है ना। पर आपसे मैंने फिर बोला कि और इससे थोड़ा सा और बड़ा नंबर लो, है ना, और थोड़ा सा बड़ा नंबर लो जो इन दोनों नंबर्स को क्या करे, डिवाइड कर ले। तो आपने माइंड लगाया, आपने कहा अरे हाँ एक 4 है, एक नंबर और है उसका नाम है 4, है ना। और भी क्या करेगा, 20 को डिवाइड करेगा और 24 को भी डिवाइड करेगा। मैं कहूँगा और बड़ा नंबर लो, तो आप सोचने लग गए 5 से 24 नहीं जाएगा, 6 से 20 नहीं जाएगा, 8 के टेबल से 20 नहीं जाएगा। तो आप बोलोगे सर सबसे हाईएस्ट नंबर 4 ही है जो क्या कर सकता है, इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है। मतलब सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसी को बोलते हैं ना हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, मतलब, है ना। तो हमने क्या करा, इसी को बोलेंगे हम एचसीएफ। क्या बोलेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ क्यों बोलेंगे, क्योंकि देखिए 20 और 24, हम लोग 20 को करेंगे फैक्टराइज तो ये आ रहा है, और 24 को करेंगे तो आ रहा है ये, है ना। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है 2, और उसकी सबसे लोएस्ट पावर क्या है 2 बराबर 4। स्टार्टिंग में हमने इस तरीके से एचसीएफ निकालना सीखा था, और अभी हमने जो एक एग्जांपल लिया उसके थ्रू भी हमारा एचसीएफ कितना आया, 4 आया। 4 मतलब क्या था, वो सबसे हाईएस्ट नंबर जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है। दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा मतलब क्या होता है कि जब नंबर आपको दे रखे, है ना, जब आपको कोई भी दो नंबर दे रखे, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो चाहे वो हाईएस्ट सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन हो, तो अगर उन दोनों नंबर को अगर कोई अदर नंबर डिवाइड कर रहा है, उन दोनों नंबर को अगर कोई अदर नंबर डिवाइड कर रहा है और वो सबसे हाईएस्ट नंबर है, तो बेटा ये वाला नंबर कहलाएगा डिवाइजर, है ना, और ये वाला नंबर कहलाएगा डिविडेंड। मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं डिवाइजर को, डिवाइजर मतलब होता है भाजक, ऐसा नंबर जो अदर नंबर को डिवाइड करता है। और डिविडेंड मतलब भाज्य, ऐसा नंबर जो अदर नंबर से डिवाइड होता है। तो जब सवाल में बेटा अगर ऐसे दो नंबर दे रखे हो जो किसी अदर नंबर से डिवाइड हो रहे हो,
तो समझ जाओ सवाल में, क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। अगर हमको ये बोल दिया जाए क्या, ये जो दो नंबर है इनको डिवाइड करने वाले नंबर निकालना है, इनको डिवाइड करने वाला नंबर निकालना है जो सबसे हाईएस्ट होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, एचसीएफ। क्या कहलाएगा, एचसीएफ। अब अपन एक एग्जांपल और लेते हैं, देखिए इसी के आगे। फटाक से ले लेते हैं, है ना। अब एक एग्जांपल में मैंने यही दो नंबर दिया आपको, 20 और 24, है ना। और मैंने कहा कि अब ऐसा नंबर बताओ जिसको ये दोनों नंबर क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। मतलब एक ऐसा नंबर मुझे चाहिए वो जिसको 20 भी डिवाइड कर सकता है और 24 भी डिवाइड कर सकता है, वो पर सबसे लोवेस्ट नंबर होना चाहिए, लोवेस्ट नंबर होना चाहिए। मतलब अब इस सवाल में जो ये है, ये क्या है, ये है डिवाइजर। डिवाइजर मतलब होता है भाजक, है ना। और वो नंबर जो निकालना है वो कहलाएगा डिविडेंड, मतलब भाज्य। ठीक है, याद रखना कि जब सवाल में गिवन नंबर डिवाइजर होगा तो एलसीएम, मतलब हमें अब आगे की तरफ बढ़ना है ना। ये दोनों नंबर तो क्या है, डिवाइजर है, हमें बड़ी संख्या निकालना है ना। तो वो क्या कहलाएगा, एलसीएम। और जिस सवाल में वो नंबर ही सबसे बड़ा नंबर है और हमें उससे छोटा नंबर निकालना है, मतलब जो नंबर है वो डिवाइजर है और हमें डिविडेंड निकालना है, सॉरी बच्चा जो नंबर है वो डिविडेंड है और हमें डिवाइजर निकालना है, तो वो क्या कहलाएगा, एचसीएफ। क्या कहलाएगा, एचसीएफ। तो आपको इसी तरीके से देखना। अब आप बोलोगे सर एक काम करते हैं अपन 240 ले लेते, क्यों, क्योंकि 20 240 को भी डिवाइड कर रहा है और 24 भी 240 को डिवाइड कर रहा है। मैं बोलूंगा यार ये तो बड़ा नंबर है और इससे छोटा नंबर लो ना, तो आप बोलोगे काम करते हैं इससे छोटा और क्या हो सकता है, 120। तो मैं बोलूंगा एग्जैक्टली राइट, 120 वो सबसे छोटा नंबर है जो किसका मल्टीपल है, 20 और 24 का, इसलिए तो उसको बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब वो सबसे छोटा नंबर है जो इजीली 20 और 24 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। मल्टीपल मतलब होता है इन दोनों नंबर के टेबल में आने वाला नंबर, है ना। तो 20 के टेबल में और 24 के टेबल में सबसे पहले 120 आता है, उससे पहले तो कुछ आ ही नहीं सकता बेटा। आप चाहो तो इसका एलसीएम निकाल के देखो, 120 आने वाला है। आगे समझ में मैंने क्या कहा कि जब भी आपको दो हिंट देखना है, दो हिंट, अगर क्वेश्चन में दो नंबर दे रखे हैं और अगर वो दोनों नंबर डिविडेंड है और अगर उनका डिवाइजर निकालना है, मतलब उनका एक ऐसा नंबर निकालना जो इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, तो एचसीएफ। और अगर ये दोनों नंबर अगर किसी एक ऐसे नंबर को डिवाइड करने जा रहे हैं जो सबसे छोटा नंबर है, जो इनके सबसे नजदीक आता है, एचसीएफ भी बेटा क्या होता है, उन दोनों नंबर के सबसे नजदीक वाला नंबर था। और एलसीएम भी क्या है, उन दोनों नंबर के सबसे नजदीक वाला ही नंबर। मिनिमम मैक्सिमम वाली थ्योरियां काम नहीं करेगी। आपको क्या याद करके जाना है कि ऐसा सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों टेबल से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। मतलब इस क्वेश्चन में हमें फॉरवर्ड में जाना है, आगे बढ़ना है एलसीएम में, और एचसीएफ वाले में हमको क्या करना पड़ता है, बैकवर्ड में जाना पड़ता है। तो क्या क्या हिंट याद रखना है, अगर आंसर छोटा आ रहा है तो एचसीएफ निकालना है, और अगर आंसर आपको लग रहा है बड़ा आ रहा है तो एलसीएम निकालना है। अगर हमें बैकवर्ड में जाना है तो एचसीएफ निकालना है, अगर हमें फॉरवर्ड में आगे जाना है तो क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने देखा होगा ना कि दो बच्चे वो क्या कर रहे हैं, देखिए अपने पास क्वेश्चन है, अपन इसी में डिस्कस करें। तो चलिए बेटा, अब आपकी स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, एक क्वेश्चन दिख रहा है क्या, कि राहुल और रमन एक सर्कुलर फील्ड पर दौड़ लगा रहे हैं, है ना। राहुल को 16 मिनट और रमन को 20 मिनट लग रहे हैं, दोनों ने एक साथ दौड़ना शुरू करा। तो बेटा ये तो क्लियर है कि अब ये दोनों एक पॉइंट पर बहुत आगे जाकर मिलेंगे, मतलब ये फॉरवर्ड जा रहा है, क्या जा रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है ना। तो अगर जब भी क्वेश्चन फॉरवर्ड जाए तो आप समझ जाओ क्या करना है हमको, अभी हमने सीखा था एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, क्योंकि फॉरवर्ड जाएंगे तो आंसर बड़ा आएगा और बड़ा आंसर मतलब एलसीएम, है ना। तो इसका क्या निकालना पड़ेगा हमको, एलसीएम निकालना पड़ेगा एक क्वेश्चन में।
कि दोनों मिलकर एक पॉइंट पर कब वापस मिलेंगे, मतलब जहां से शुरू हुए थे, मतलब ये पॉइंट है, तो यहाँ पर कैसे मिलेंगे? क्यों? क्योंकि अगर राहुल भक्कर बैठा 16 मिनट में पहुंच जाएगा, और जब तक अमन पहुंचेगा राहुल आगे बढ़ जाएगा, फिर राहुल पहुंचेगा तो अमन पीछे रहेगा, फिर अगर अमन इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो राहुल इधर पीछे कहीं ना कहीं पाया जाएगा। तो ये दोनों अगर एक ही पॉइंट पर अगर उस समय पर आना चाहते हैं तो समय को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एलसीएम, क्योंकि दौड़ लग रही बेटा, समय आगे बढ़ता जा रहा है और एक ऐसा टाइम आएगा जब ये दोनों उस टाइम पर क्या होंगे? सेम पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? इस पे एलसीएम। क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। इसका आपको घर पे प्रैक्टिस करना है ना। वीडियो को पॉज करके भले आप इसका आंसर निकालिए। देखिए मैं तो इसका सिंपल एक आंसर निकाल के आपको दे सकता हूँ। इसका आंसर आएगा 80। क्यों आएगा 80? क्योंकि देखिए जो राहुल है, राहुल और 16 मिनट के हिसाब से 5 राउंड मार के 80वें मिनट पर वापस इस पॉइंट पर पहुंच जाएगा, इस पॉइंट पर। और अमन भी 20 मिनट के हिसाब से चौथे राउंड के आसपास, मतलब चौथा राउंड लगाकर इस पॉइंट पर पहुंच जाएगा। तो ये 80वां मिनट होगा जहां पर अमन और राहुल क्या रहेंगे? इस पॉइंट पर मिल जाएंगे। तो ये क्या कहलाएगा? एलसीएम। क्या कहलाएगा? एलसीएम, है ना। ये हमने एलसीएम में तो निकालना है, आप लोग देखिए इसको ले जाकर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या दिख रहा है कि दो अलार्म क्लॉक है, वो क्या करती है? रिंग करती है, मतलब अलार्म बजता है उनका कितने कितने सेकंड में? एक का 72 सेकंड में और एक का 50 सेकंड में। मतलब क्या होगा बेटा? इनके बीच में भी क्या हो रही है? एक रेस ही हो रही है ना। दोनों डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर बीप करेगी। तो इसमें भी हमको क्या निकालना पड़ेगा? आइडिया लग गया बेटा? इसका आंसर भी हमारा क्या हो रहा है? फॉरवर्ड की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर भी हमको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट है, आप खुद देखिए कि एक प्रकार से ये 72 सेकंड पे बजेगी, ये 50 पे बजेगी, फिर आगे चल के 144 सेकंड पे बजेगी, ये 100 पर बजेगी। तो इस तरीके से क्या होते जा रहा है? टाइम लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। और घड़ी भी बेटा क्या होती है? गोली होती है, आपको पता है। तो एक टाइम तो होगा जब दोनों घड़ियां वापस क्या होगा? दोनों के कांटे एक ही जगह पे आएंगे और क्या होगा? दोनों बीप करेगी एक साथ, है ना। अब इसमें बोल रखा है कि इन्होंने फिक्स दोपहर में 12 बजे, है ना, दोपहर में 12 बजे बीप किया था। उसके बाद वापस दोनों आगे बढ़ गए, तब इनके कांटे एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं, है ना। हर 60 सेकंड में आपको पता है राउंड होते जाएगा, पर एक ऐसा टाइम आएगा जब दोनों बीप करेगी, पर कितने टाइम बाद, है ना। तो वही निकालना है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसका एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है? 72 और 50 का पहले फैक्टर निकालेंगे। 72 का क्या आएगा? एलसीएम 2 की पावर, ओ फैक्टर क्या आएगा? 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, और यहाँ पर यह आ गया। एलसीएम निकालने के लिए हम सभी फैक्टर ले लेते हैं। क्या क्या दिख रहा है? 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है और 5 भी दिख रहा है। 2 की पावर 3 और ये इन दोनों की पावर 2 की पावर 3 8 होता है, ये 9 होगा और ये 25 होगा। यहाँ 72 इंटू 25। अब इनको करोगे तो कितना आएगा? 18 सेकेंड। अब सेकेंड को पहले किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा? पहले मिनट में, है ना। घड़ी में मिनट्स के हिसाब से हमको आंसर देना है इसके अंदर। तो क्या होगा? जो 1800 सेकेंड होते हैं तो फिर कितने मिनट होते हैं? 30 मिनट। मतलब 30 मिनट बाद ये वापस दोनों एक साथ बीप होंगे, मतलब दोनों का अलार्म बजेगा। तो पहला कब बजा था? 12 बजे। अब नेक्स्ट टाइम ये कब बजने वाले? एक साथ 12:30 बजे, 12:30 पर। ये इसका आंसर आएगा। तो इस आंसर को निकालने के लिए हम लोगों ने क्या निकाला बेटा? पहले एलसीएम। क्या निकाला? एलसीएम। ठीक है, लगा आपको आइडिया? चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर ये एक अगला क्वेश्चन दिख रहा है। क्या दे रखा है? एक क्लास में 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी दे रखा है, ठीक है ना। सेक्शन ए में कितने बच्चे हैं? 56 और सेक्शन 2 में 72, मतलब सेक्शन बी में 72। हिंदी में भी दे रखा है बेटा। अब वो बोल रहे हैं कि लाइब्रेरी में कम से कम, वही न्यूनतम, न्यूनतम मतलब मैंने कहा था मिनिमम और मैक्सिमम पर नहीं आ रहा है ना। आपको क्या करना है? लाइब्रेरी में कम से कम कितनी किताबें रखी जाए ताकि ये स्टूडेंट जाए और सबको इक्वल इक्वल बुक्स मिल जाए। मीन्स
सबसे पहले क्या करना है हमको, एक क्वेश्चन को जमाना है। ये 56 है, अगर एक क्लासरूम में अगर जाकर बैठते हैं सारे बच्चे, है ना, तो इन सब के पास क्या जाना चाहिए, इक्वल इक्वल बुक्स जाना चाहिए। मतलब जब 56 बच्चे अंदर गए हैं तो सबको एक एक बच्चे को क्या देना है, इक्वल इक्वल बुक देना है ना। और इन 56 को अगर हमने बाहर निकाल दिया और इसके बाद क्या हुआ, 72 बच्चे हैं इसी क्लासरूम में जाएंगे, 72 स्टूडेंट को इसी क्लासरूम में भेजेंगे, तो उतनी बुक होना चाहिए कि ये 72 के पास में भी हर एक एक बच्चे के पास इक्वल इक्वल बुक्स। तो क्या करना पड़ेगा बेटा इस केस में भी, इसका आंसर ऑब्वियसली किस पे जाना चाहिए, बड़े में जाएगा। आप ये नहीं बोल सकते क्योंकि 56 है, 56 का अगर हम 56 में एक एक बुक को भी अगर मानेंगे, सबको एक एक बुक ही देंगे, तो यहाँ 56 आ जाएगा, है ना। आप बोलोगे सर 56 बुक रख लेते हैं, और मैं कहूँगा 72, तो इसको बांट ही नहीं पाएंगे ना बेटा। अगर मैं बोलो 72 रख लेते हैं बुक, एक काम करते हैं, कितना रख लेते हैं, 72 रख लेते हैं, तो बेटा 56 को कैसे बांटोगे, सबको दो दो भी देंगे तो हमको कम से कम कितनी चाहिए, 112 बुक चाहिए। तो मतलब आंसर कहाँ जा रहा है, वापस फॉरवर्ड में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, फॉरवर्ड, आगे जा रहा है। तो अब इस केस में क्या करना पड़ेगा, वापस इन दोनों का कम से कम वह लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ेगा, मतलब वो नंबर निकालना पड़ेगा जिसको 56 और 72 दोनों क्या कर पाए, इजीली डिवाइड कर पाए, क्या कर पाए, डिवाइड कर पाए, है ना। चलिए तो 72 एंड 56 के फैक्टर क्या होते हैं, पहले वो निकाल लें। की पावर 3 इंटू 7, यहाँ पर कितना हुआ, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। एलसीएम क्या होगा इसका, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7, 8 इंटू 9 इंटू 7, 72 इंटू 7। ये मतलब हमको 504 बुक रखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ये सभी बच्चों के बीच में बराबर बराबर बढ़ जाएगी। एक बार क्रॉस चेक करें इसको अपन, देखो 504 बुक्स डिवाइड में 56 बच्चे, इसको आप डिवाइड करोगे ना तो हर बच्चों के पास कितनी बुक्स जाएगी, कम से कम 9 बुक जा रही है। और ये 504 बुक अगर हम 72 बच्चों के बीच में डालेंगे तो हर बच्चे के पास कम से कम 7 बुक जा रही है, मतलब सबको इक्वल इक्वल मिल रहा है ना। इसके अलावा कोई अदर नंबर लग के देख लीजिए आप, मैचिंग होगा, पॉइंट में आएगा, और पॉइंट में कभी भी आंसर नहीं आना चाहिए ना बेटा। बुक को तो हम एज इट इज देंगे ना, पूरी कंप्लीट देंगे, उसको भी बेटा हम लोग तोड़कर या फाड़ कर तो दे नहीं सकते। तो 504 हमारा आंसर होगा कि 504 बुक्स होना चाहिए लाइब्रेरी में, ताकि चाहे 56 बच्चे जाए या 72 बच्चे जाए, सबके पास क्या होना चाहिए, इक्वल इक्वल बुक्स डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ये देखिए अब आपकी स्क्रीन पर ये फाइनल क्वेश्चन रहेगा, इसको सॉल्व करना बेटा आप लोगों को सीखना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। देखिए क्या बोला गया इसके अंदर, इसके अंदर तो बेटा हमको डायरेक्ट ही बोल दिया गया है कि हमको क्या निकालना है, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। किन दो नंबरों का निकालना है, एक तो दे रखा है हमें x, उसके फैक्टर दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, p की पावर 2, q की पावर 3, और y एक और नंबर दे रखा है, इसके फैक्टर क्या दे रखे हैं, p की पावर 2, q की पावर 3। बच्चे कई बार इस क्वेश्चन को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने बेटा नेचुरल नंबर देखे हमेशा, है ना। पर ये नंबर भी आप कर सकते हैं इजीली। कैसे कि अगर हमको एलसीएम निकालना है बेटा, इससे ज्यादा सिंपल सवाल हो ही नहीं सकता। एलसीएम मतलब क्या होता है, एलसीएम मतलब होता है कि दो नंबरों के वो फैक्टर, सभी मतलब ऑल फैक्टर जिनकी पावर क्या होना चाहिए, सबसे हाईएस्ट होना चाहिए। तो दो नंबर हमको कौन से दे रखे हैं, एक्स और वाई दे रखे हैं, है ना। एक्स और वाई ये दोनों नंबर ही दे रखे हैं ना बेटा, ये एक्स और ये वाई इनके फैक्टर दे रखे हैं। तो इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालना है। तो इनके बीच में ऑल फैक्टर क्या क्या दिख रहे हैं, एक तो पी दिख रहा है और एक क्यू दिख रहा है, पी एंड क्यू। अब पी की हाईएस्ट पावर कितनी है, और एक मिस्टेक कर दी हमने, ये देखिए पी की पावर यहाँ 3 है, यहाँ पर पी की पावर 3 और क्यू की पावर 2 है ना। चलिए तो अब पी की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर 3, और क्यू की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर 3 है। इसका आंसर क्या आएगा,
पी क्यू क्यू क्यू, है ना, ये इसका एलसीएम। और अगर हमको इसका एचसीएफ भी निकालना हो तो क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, पर कभी अगर एचसीएफ निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालेंगे एचसीएफ? तो लिख देंगे एचसीएफ ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू, कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पर, कॉमन पी भी और क्यू भी है ना, दोनों कॉमन ही बेटा। तो देखो पी की सबसे लोवेस्ट पावर क्या है, 2 है, और क्यू की लोवेस्ट पावर भी 2 है। इसका आंसर आएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा एचसीएफ। ठीक है बेटा, तो आज के हमने इस लेक्चर में क्या जाना कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और उसमें एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है, इसको इस तरीके से हम जज करेंगे। वैसे तो 99% चांसेस रहेंगे कि आपके जो एग्जाम है उसमें अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उसमें बेटा आपको एलसीएम ही निकालना है ना। एचसीएफ का एक प्रैक्टिकल यूज है जो चैप्टर नंबर 2 में है आपका पॉलिनोमियल में, वो मैं आपको जब उस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे तो वहां पर ही बता दूंगा, ठीक है। बट ये लॉन्ग क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या सीखा कि जब भी 2 नंबर दे रखे हो और उनसे रिलेटेड अगर कुछ पूछा हो तो देखो वो 2 नंबर डिविडेंड है या डिवाइजर है। अगर वो दोनों नंबर डिविडेंड है तो एचसीएफ निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो बड़े नंबर है तो हमें छोटा नंबर निकालना है, और अगर हमारा आंसर छोटा है मतलब हमें एचसीएफ निकालना है। और अगर वो दोनों नंबर ही डिवाइजर है और वो किस नंबर को डिवाइड करेंगे तो मतलब वो दोनों नंबर छोटे और हमें आंसर बड़ा निकालना है, मतलब हमें फॉरवर्ड जाना है, हमें आगे जाना है। तो इस केस में हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ, है ना। मिलते हैं अब चैप्टर नंबर 2।